औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। हमारे पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। दुनिया के अंदर अगरचे मौजूद नहीं, लेकिन आपकी नबूवत मौजूद है। इसी वजह से हमने जो कलमा पढ़ा है उसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अब भी हैं, जब तक कायनात बाकी रहेगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत भी रहेगी। और जब कायनात ख़त्म होगी तो आपकी रसालत का ज़माना ख़त्म हो जाएगा इस दुनिया के अंदर। इसलिए जब आप पैगंबर हैं और इमामुल अंबिया पैगंबर हैं, तो आपकी मौजूदगी में, आपकी नबूवत और रिसालत की मौजूदगी में और कोई नबी नहीं हो सकता, और कोई नबी नहीं हो सकता। अब मिर्ज़ाइयों के साथ हमारा मामला क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारे पैगंबर, हम ये कहते हैं कि हमारे पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी पैगंबर हैं और इनकी नबूवत बाकी है, इनके रिसालत बाकी है। अब अगर तुमने कोई झूठा दावा करना है तो फिर इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करो, इस्लाम के नाम पर धोखा ना दो। आप अपने मज़हब का नाम कोई और रख ले, अपने आप को मुसलमान कहना ख़त्म कर दे। क्यों? हिंदुओं से हमारा इस मामले में कोई झगड़ा नहीं, सिखों से इस मामले में हमारा कोई झगड़ा नहीं, उनका मज़हब अलग है। ईसाइयों से हमारा कोई झगड़ा नहीं इस मामले में, बुद्ध मज़हबों से हमारा कोई झगड़ा नहीं, दुनिया के किसी मज़हब से हमारा कोई झगड़ा नहीं बहैसियत मज़हब के। तो ये भी अपने मज़हब का नाम कुछ और रख लें, हमारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम चूँकि हमारे मज़हब का उन्वान है। बात ज़रा समझिए, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी मानते हैं। किसी पैगंबर का हम इनकार नहीं करते, लेकिन अपने आप को यहूदी नहीं कहला सकते। अगर हम यहूदी कहलाएंगे तो उनको क्लेम होगा कि भाई ये तो हमारा मज़हब है और तुम मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और नबियों को भी मानते हो, इस वजह से तुम यहूदी नहीं कहला सकते। ईसाई भी हमारे ऊपर क्लेम करेंगे अगर हम अपने आप को ईसाई कहलाएंगे, हालांकि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। क्यों? हम ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक और पैगंबर को भी मानते हैं जिनका नाम है इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वजह से ईसाई भी हमारे ऊपर क्लेम करेंगे कि ये लफ्ज़ हमारे साथ ख़ास है, किसी और के साथ ख़ास नहीं हो सकता। और यही बात हम कहते हैं कि ये इस्लाम का जो लफ्ज़ है ये आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के साथ ख़ास है। ये लफ्ज़ किसी और के साथ नहीं बोला जा सकता। आज दुनिया के अंदर एक कंपनी एक माल तैयार करती है, उसका एक ख़ास ट्रेडमार्क है, वो ट्रेडमार्क कोई और कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, और अगर वो इस्तेमाल करती है तो वो जेल के अंदर जाती है, उसको अदालतों का सामना करना पड़ता है, थानों और कचहरियों का सामना करना पड़ता है कि इन्होंने हमारा ट्रेडमार्क इस्तेमाल किया।
ठीक है, चीज़ इन्होंने वही तैयार की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको कोई और नाम दे, कोई नया उन्वान दे, लेकिन हमारा ट्रेडमार्क, हमारा नाम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, एक दुनियादार तो इसको इस्तेमाल ना कर दे अपने ट्रेडमार्क को, और इमामुल अंबिया जिसको हमारे साथ ख़ास कर दें और हम ये लफ्ज़ किसी और के लिए इस्तेमाल होने दें, तो ये कैसे मुमकिन है। इसकी एक और मिसाल समझ लीजिए। पक्की वांसों को जानते हैं आप लोग, कभी नहीं सुना होगा कि पक्की वांसों का केस किसी कचहरी में है, किसी अदालत में है। उनके अंदर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो सारे फैसले अपने खुद करते हैं। जो उनका फैसला करने वाला है, अगर वो अपने नाम के साथ चीफ जस्टिस का लफ्ज लिख ले, तो क्या कोई हुकूमत कबूल कर लेगी उसको? क्यों भाई? जो हुकूमत ने खास डिग्री दी है, उसको जिस इस्तेदाद की वजह से हुकूमत ने उसको ये ओहदा दिया है, ये मुलाजमत दी है, ये उसको ड्यूटी दी है, ये वही इस्तेमाल कर सकता है जिसको हुकूमत ने इन चीज़ों के लिए अहल समझा है, और जिसको अहल नहीं समझा वो इस लफ्ज़ को अपने नाम के साथ ख़ास नहीं कर सकता, इस लफ्ज़ को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, और इसी तरह मज़हब इस्लाम, ये एक ख़ास लफ्ज़ है। अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनात, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज के साथ लफ्ज़ है। सहाबा का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ऊपर बोला जाता है, किसी और पैगंबर के साथियों के ऊपर सहाबा का लफ्ज़ नहीं बोला जाता। उनके लिए हवारी या कुछ और अल्फाज मौजूद हैं। अब वो हमारी जब इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्लेम करने का हक़ हासिल होगा कि जनाब सहाबा का लफ्ज़ इमामुल अंबिया के साथियों के लिए है। उम्महातुल मोमिनात, उम्महातुल मोमिनीन, ये जो लफ्ज़ है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज के लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसलिए हम ये हक़ कतई नहीं देते कि इस लफ्ज़ को कोई और इस्तेमाल करे। जिस तरह चीफ जस्टिस का लफ्ज़ हुकूमत इजाज़त नहीं देती कि इस लफ्ज़ का अहल कोई और लफ्ज़ बन जाए, कोई और आदमी बन जाए इस लफ्ज़ का अहल। क्यों? ये हमने एक ख़ास सलाहियत और इस्तेदाद की वजह से एक आदमी को दिया है, दूसरे को यह हक़ नहीं है। तो जिसको पैगंबर ने और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबुव्वत के साथ सरफराज किया, और पैगंबर ने जो लक़ब अपने सहाबा को, अज़वाज मुतहरात को, इस उम्मत को दिया है, वो लफ्ज़ किसी और को हक़ नहीं कि वो इस्तेमाल कर सके। बस हमारा और उनका यही झगड़ा है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, जहाँ कहीं पर भी कोई इस तरह का हुकूमत बरतानिया का नाजायज़ बच्चा, उसकी नाजायज़ औलाद कोई इस तरह का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करती है, तो हर मुसलमान को हक़ है कि उसके ऊपर क्या करे, क्लेम करे, और उसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल कतई न करने दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए।